नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। 23 फरवरी 1987 जेरूसलम पोस्ट ने एक खबर शाया की कि 3 मुख्तलिफ मौके पर इसराइल ने इंडिया को एक ज्वाइंट एडवेंचर की दावत दी और उसे कहा कि क्यों ना दोनों मुल्कों की अफवाज एयरफोर्स मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबोटाज कर दें और उसके तमाम न्यूक्लियर रिएक्टर्स को या न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह व बर्बाद कर दें। इंडिया ने इसको इंतहाई खतरनाक ख्याल करते हुए तीनों बार इनकार कर दिया, क्योंकि इंडिया जानता था कि इसके नतायज सिर्फ उसे ही भुगतना होंगे। अब आप इस बात को बखूबी समझते हैं या समझ सकते हैं कि अमेरिका और इसराइल के लिए एक मजबूत न्यूक्लियर रियासत पाकिस्तान की शक्ल में या ईरान की शक्ल में कभी भी काबिल बर्दाश्त न था, न है, न होगा। अब उनके पास जब आप एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बन गए और आपके पास बहुत बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल भी मौजूद है और उसका डिलीवरी सिस्टम या बेहतरीन मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है, तो अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो आपको इंटरनली कमजोर रखें और उसके लिए आपकी मुआशी हालत को कभी भी मजबूत ना होने दिया जाए और उसके बाद आपकी मुआशी, मुआशरती और सियासी सारी जो हालतें हैं वो खराब हो जाएंगी। आपकी सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती चली जाएगी। अब अगर आप मौजूदा सूरत हाल को देखें तो यूं लगता है कि उनकी इस बात को या उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमने बजाते खुद बहुत अहम रोल अदा किया है। हमारे साहिब इख्तियार लोगों ने, हमारे हुक्मरानों ने, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, हर एलिमेंट ने अपना अपना रोल अदा किया है कि पाकिस्तान कभी भी मजबूत ना होने पाए। आज जो पाकिस्तान की मुआशी, माशरती और सियासी सूरत हाल है वो सबके सामने है। ये सूरत हाल तकाजा करती थी कि इस वक्त हर लेवल पे मुआशरे का हर एलिमेंट इस जुस्तजू में मगन होता कि जिस जगह पे हम पहुंच चुके हैं इससे वापस कैसे पलटा जाए। यह एक डिजास्ट्रस सूरत हाल की निशानदही करता है। जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये इशारा करती है कि हम एक बहुत बड़े डिबैकल या डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जब ऐसी सूरत हाल इनएविटेबल हो चुकी है तो होना तो ये चाहिए था कि हमारा मीडिया इस वक्त बजाय इसके कि वो आम खबरों को तहलका खेज खबरें बनाकर पेश करता, उसको ये चाहिए था कि हर लेवल पे ये बहस जारी होती, ये बहस हो रही होती कि हम इस मुल्क को कैसे वापस लाएं, इसको कैसे ट्रैक पे चढ़ाएं, जहां हम पहुंच चुके हैं इससे वापसी का सफर कैसे शुरू किया जाए। ये बहस हमें कहीं भी नजर नहीं आती, न कॉलेजेस न यूनिवर्सिटीज में हमें ये बहस नजर नहीं आती। जो हमारी ताकतवर एलीट है वहां ये बहस हमें नजर नहीं आती। जो हमारा पॉलिटिकल तबका है वो भी उसकी जो रविश है वो भी एग्जैक्टली सेम है जो पहले थी, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। आप नवाज शरीफ को देख लीजिए, आप इमरान खान को देख लीजिए या आप दूसरे सियासी लीडरों को देख लीजिए, उनकी सबकी जो रविश है वो वही है जो आज से 10 साल पहले थी या 5 साल पहले थी। जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है उसकी भी रविश यही है। किसी भी लेवल पे ये बहस नहीं हो रही कि हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो चुका है, हमें नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। मुआशरे के तमाम ताकतवर तबकात को, जो दूसरे तबकात हैं, जो दूसरे मुआशरे के एलिमेंट हैं, उनको दावत देनी चाहिए थी कि आप मिल के हमारी हेल्प करें, हमें बताएं कि अब हमें क्या करना चाहिए इस सूरत हाल से निकलने के लिए, इस क्राइसिस से जिसमें हम घिर चुके हैं इसमें से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये किसी भी सतह पे कोई बहस जारी नहीं है। जो मुल्क की सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल है, वो तमाम लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं, मुझे उसको बयान करने की जरूरत नहीं है। जो इस वक्त सियासी क्राइसिस है उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या हो रहा है, वो भी सब लोग देख रहे हैं। आइन और कानून की वहां हुक्मरानी का कोई भी सूरत वहां मौजूद नहीं। जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है उसका रवैया भी सबके सामने है कि वो क्या कर रही है। अब जब ये सूरत हाल पाकिस्तान में बन चुकी है तो हमें ये कहना चाहिए कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग हमें एक मजबूत एटॉमिक पावर के तौर पे नहीं देखना चाहते,
हम उनकी ख्वाहिशात पर अमल कर रहे हैं। उन्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हम खुद सारा कुछ करते चले जा रहे हैं। अब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है, मुझे वो वक्त ज्यादा दूर नहीं लगता कि जब उन लोगों की ख्वाहिशात पूरी होंगी कि हम इंटरनली जो है इतने कमजोर हो जाएंगे कि हम हिस्सों में बट जाएं। अब इससे निकलने का एक ही रास्ता है। जैसा कि हम न्यूक्लियर पावर बने तो इन बिरूनी जो कुव्वतें हैं जिनको हमारी ये हैसियत कबूल नहीं, हमारा न्यूक्लियर स्टेट होना कबूल नहीं, उनके पास हमारी डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट होने के बाद एक ही रास्ता था कि हमें अब इंटरनली कमजोर करें। क्योंकि जब कोई भी मुल्क न्यूक्लियर स्टेट बन जाता है तो उसके बाद आप उसके ऊपर हमला करने का रिस्क नहीं ले सकते। आपने देखा कि जो वीटो पावर कंट्रीज थी उनमें कदर मुश्तरक क्या थी, यही कि वो सब की सब न्यूक्लियर पावर थी। डिमांड करती है न्यूक्लियर पावर होना कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए। जब आप उसके ऊपर हमलावर नहीं हो सकते, उसको दबा नहीं सकते, तो आपको उसको एक खास मुकाम देना पड़ता है, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। इन तमाम मुल्कों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग के तहत एक दूसरे को वीटो पावर के तौर पे यूएनओ की मुस्तकिल सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनाया और वीटो पावर दी। अब इन पांचों की मर्जी के बगैर दुनिया में कोई भी रेजोल्यूशन जो है यूएनओ के प्लेटफॉर्म से पास नहीं हो सकती जब तक वो पांचों मुत्तफिक ना हो। अब जब पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बन गया, इसके बाद जो उसकी हालत है वो हम सबके सामने है। इनके पास अब यही रास्ता था जो हमें न्यूक्लियर पावर नहीं देखना चाहते कि इसको अब इंटरनली कमजोर होने दिया जाए। एक्सटर्नली अब वो हमसे हमला नहीं कर सकते थे या हमें जेर नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। उनके पास यही एक रास्ता बचा था। अब जो हमारी सूरत हाल है, हमारे पास भी एक ही रास्ता है कि हमने जो गुलामी का तौक गले में पहन रखा है, जो हमने ताबेदारी का तौक गले में पहन रखा है, वो हम तोड़ फेंकें। मेरे जितने भी दोस्त हैं जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक वो एक ही राग सब के सब लाप रहे हैं। जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं वो मुझे मुसाइल पाकिस्तान के गिनाते हैं, पाकिस्तान की कमजोरियां गिनाते हैं। वो मुझे बताते हैं कि पाकिस्तान का मुआशरती निजाम कितना कमजोर है। वो मुझे गिनाते हैं कि पाकिस्तान में कानून आइन की हुक्मरानी नहीं है। वो मुझे बताते हैं कि पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी है। वो मुझे बताते हैं आइन कानून की हुक्मरानी नहीं है। वो मुझे बताते हैं कि मुआशी जो परेशानियां हैं वो बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुकी हैं, मुआशी सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। अब ये जितनी ज्यादा परेशानियां और मुसीबतें आप मुझे गिनवाएंगे, क्या ये सारी की सारी आपसे तकाजा नहीं करती कि अब आपको जो आपका हक है आप उसका अलम लेके उठें और उसका तकाजा करें। आप वर्ल्ड लेवल पे अपने जायज हक का मुतालबा करें, जायज मुकाम का मुतालबा करें। जब भी इंटरनली कोई रियासत बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए, उसे बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़े, उसकी कौम जो है वो मुख्तलिफ गिरोहों में बट जाए, तो जो उसके आसपास की रियासतें होती हैं वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि वो ये समझती हैं कि जब कोई रियासत इंटरनली जितनी ज्यादा कमजोर होगी, उतना ही ज्यादा इस बात का चांस या इस बात के मौके बढ़ जाएंगे, इस बात के खदशात बढ़ जाएंगे कि वो किसी और रियासत पर हमलावर हो जाए, वो किसी हमसाया रियासत पर हमला कर दे, ताकि वो अपनी कौम को दोबारा एक कर सके, उसकी तवज्जो हटा सके दूसरे मसाइल से, उसको एक झंडे तले जमा कर सके, उसमें यकजहती ला सके, उसमें इत्तेहाद ला सके, उसको एक कॉमन एनिमी दिखा सके। तो जितने ज्यादा इंटरनल मसाइल आपके गंभीर हैं, आप जितने ज्यादा मसाइल मुझे सुबह से लेकर शाम तक गिनवाएंगे, ये सब ये तकाजा करते हैं कि अब वक्त आ गया है। अब आपके पास एक ही चॉइस बची है मेरे नजदीक। अगर आप ये समझते हैं कि आप ताबेदारी करके 1.5-2 अरब डॉलर लेके अपनी इकॉनमी को वापस ले आएंगे, अब अपनी सूरत हाल को बेहतर कर लेंगे, तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। आपको नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है और आपको वर्ल्ड लेवल पे आगे बढ़कर अपने जायज हक का मुतालबा करने की जरूरत है। अब आपको दुनिया को बताना है कि जो मेरा जायज हक है वो मुझे दिया जाए, जो मेरा जायज मुकाम है वो मुझे दिया जाए। अब मैं दुनिया से भीख नहीं मांगूंगा। जब आप ये इस स्टेज की तरफ बढ़ जाएंगे, जो कि ये जो हमारी मगरबी ताकतें हैं या जो अमेरिका या इसराइल है, वो ये इस बात को बखूबी समझते हैं। वो क्यों पाकिस्तान को, न्यूक्लियर पाकिस्तान को कबूल करने को तैयार नहीं है?
उनको ये बखूबी पता है जो हमें पता नहीं है। उनको ये पता है कि अगर पाकिस्तान में कोई भी बड़ा लीडर जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, अगर वो बरसे इक़्तिदार आ गया और उसको कुछ ताकतवर हलकों की हिमायत भी हासिल हुई, तो वो अपने जायज मुकाम का मुतालबा करेगा और वो हमारे जो बदमाशी है उसको भी खराब करेगा दुनिया में। वो हमारी राह में मुज़ाहम होगा। उनको इस बात का खदशा है। उनको पता है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान इसराइल पे कभी हमला नहीं करेगा, या किसी दूसरी न्यूक्लियर स्टेट पे तो पाकिस्तान कभी हमला नहीं करेगा। जब आप न्यूक्लियर स्टेट बन जाते हैं या दूसरी जो न्यूक्लियर स्टेट होती है, आप कभी उसके ऊपर हमला नहीं करते, लेकिन आपके ऊपर भी हमला नहीं किया जाता। तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है? फिर आप एक जायज मुकाम, एक बड़ा मुकाम मांगने की तरफ बढ़ते हैं, आप पेशकदमी करते हैं, आप डिमांड करते हैं, अपने फैसले खुद करने की तरफ आप बढ़ते हैं। 40 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को एटमी ताकत बने। इतने अरसे में आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कहां तक पहुंच चुके होंगे? मिसाइल टेक्नोलॉजी में आप कहां तक पहुंच चुके हैं? ICBM तक आप बना चुके हैं। इससे ज्यादा आपको कौन सी पावर चाहिए? क्या कौन सी पावर आपको दरकार है कि आप अपने फैसले खुद करने की तरफ आप पेशकदमी कर जाएं या आगे बढ़ जाएं अपने फैसले करने की तरफ? आपके जितने अंदरूनी मिसाइल, आपके जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, जो सिविल ब्यूरोक्रेट हैं, जो आर्मी को ये बताते हैं डायग्राम बना के, सारे आपको डायग्राम बना के ये बताते हैं कि आप डिफॉल्ट हो जाएंगे तो ये होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। सुबह से लेकर शाम तक आपको ये बातें बताते हैं। वो आपको कशकोल में बताते हैं कि इसमें इतने पैसे इधर से मांगेंगे तो आएंगे, इतने पैसे इधर से मांगेंगे तो आएंगे। वो आपको ये नहीं कहते कि बेवकूफो, ये कशकोल आपके हाथ में कदमी करते हैं, आप डिमांड करते हैं, अपने फैसले खुद करने की तरफ आप बढ़ते हैं। 40 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को एटमी ताकत बने। इतने अरसे में आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कहां तक पहुंच चुके होंगे? मिसाइल टेक्नोलॉजी में आप कहां तक पहुंच चुके हैं? ICBM तक आप बना चुके हैं। इससे ज्यादा आपको कौन सी पावर चाहिए? क्या कौन सी पावर आपको दरकार है कि आप अपने फैसले खुद करने की तरफ आप पेशकदमी कर जाएं या आगे बढ़ जाएं अपने फैसले करने की तरफ? आपके जितने अंदरूनी मिसाइल, आपके जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, जो सिविल ब्यूरोक्रेट हैं, जो आर्मी को ये बताते हैं डायग्राम बना के, सारे आपको डायग्राम बना के ये बताते हैं कि आप डिफॉल्ट हो जाएंगे तो ये होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। सुबह से लेकर शाम तक आपको ये बातें बताते हैं। वो आपको कशकोल में बताते हैं कि इसमें इतने पैसे इधर से मांगेंगे तो आएंगे, इतने पैसे इधर से मांगेंगे तो आएंगे। वो आपको ये नहीं कहते कि बेवकूफो, ये कशकोल आपके हाथ में होना ही नहीं चाहिए, आपको तो अपने फैसले खुद करने चाहिए। ये ब्यूरोक्रेट ये बात सोचने से कासिर हैं। ये ब्यूरोक्रेट हमारे ये बात सोच ही नहीं सकते। उनकी जो तरबियत है वो मगरिब के इदारों में होती है, उनकी ज़हनी तरबियत वहां होती है, उनकी ट्रेनिंग वहां होती है। वो उनकी किताबें पढ़ते हैं लिखी हुई, उनकी पावर से मरूब होते हैं, उनके माशरती सिस्टम से मरूब होते हैं। रिटायर होकर वहां उन्हीं मुल्कों में जाके रहना चाहते हैं। रहें, हमें इससे भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस मुल्क में वो हुक्मरानी कर रहे हैं वहां उस अवाम को भी तो जीने का हक चाहिए कि नहीं चाहिए? कम से कम उसको अवाम को जीने का हक तो दिला दें। अगर वो अपनी अवाम को जीने का हक दिलाएंगे तो बैरूनी दुनिया के लोग भी उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो उसी वक्त आपको डराएंगे जब तक आप डरते रहेंगे। अगर आप उठ खड़े होंगे तो उनको आपको रिस्पेक्ट देना होगी, और कोई रास्ता ही नहीं है उनके पास। वो तो आपसे टेबल पर इस बात के लिए बैठेंगे कि साहब आपने इसको न्यूक्लियर जो फैलाव है इसको रोकना है और किसी को नहीं देना। आपके पास है, ठीक है, रखिए, किसी और मुल्क को ट्रांसफर ना कीजिए। वो तो आपसे इस गारंटी के लिए टेबल पर बैठने को बेताब हो जाएंगे फौरन। वो तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप एक ब्लॉक फौरन आप एक दूसरा ब्लॉक बना लें जो कि तैयार खड़ा है। लीबिया को तबाह कर दिया गया है, शाम को तबाह कर दिया गया है, इराक को तबाह कर दिया गया है। इसराइल के इर्द गिर्द जो भी मुल्क कोई बचा था जिसमें भी थोड़ी बहुत ही ताकत या जान थी उसको तबाह कर दिया गया है। अब कौन बचा है उनके सामने? उसके सामने ईरान है और पाकिस्तान है। अगर ईरान को कुछ हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत तबाही का बायस होगा। ईरान का बच रहना भी बड़ा जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने फैसले खुद करें। जब आप अपने फैसले खुद करेंगे, तकाजा करेंगे कि मुझे अपने फैसले खुद करने हैं,
तो दुनिया को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। दुनिया के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये जितने ब्यूरोक्रेट सुबह से लेकर शाम तक दायरे बनाते चले जा रहे हैं, कैलकुलेशनें करते चले जा रहे हैं, ये सब के सब जाहिल और उजड़ हैं। वो ये जानते ही नहीं कि जिस लम्हे उन्होंने पेशकदमी की, अपने फैसले आप करने की तरफ बढ़े, उस वक्त हर चीज सिनेरियो ही बदल जाएगा, पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। अब इस्राइल और अमेरिका और दूसरे जो आपको न्यूक्लियर पावर नहीं देखना चाहते, उनको सिर्फ यही खतरा है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर बरसे इक़्तिदार ना आ जाए जो अपने फैसले खुद करने लगे। जिस दिन ऐसा कोई वाकया पेश आ गया, दुनिया की सियासत जो है वो उसकी बसात असर नौ तरतीब देनी पड़ेगी। और ये सारा कुछ एक बालिश के फासले पर है। हमारे ब्यूरोक्रेट ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते, इनकी सोच वहां पहुंच ही नहीं सकती, वो बिल्ड ही ऐसे नहीं हुई। वो सोच कहां तक जा सकती है कि ये सब सारे का सारा धंधा जो है, ये तो हमें इसमें इंडल्ज ही नहीं होना चाहिए। हमें तो देने वाला हाथ होना चाहिए, लेने वाला तो होना ही नहीं चाहिए। अपने दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के पास अल्लाह ने कितने वसाइल और उसको स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है। सारे का सारा जो सिस्टम पाकिस्तान का मौशी सिस्टम जो उसका बेड़ा गर्क हुआ वो सारे का सारा मिसमैनेजमेंट की वजह से है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है। अगर कोई ये कहता है तो वो झूठ कहता है। अस्सलाम वालेकुम।